साहब नमाज नहीं पढ़ते, फुर्सत नहीं आती। यार लेटरिन पेशाब की तुझे फुर्सत आती है, लेकिन नमाज की फुर्सत नहीं आती। बाथरूम में तू आधे घंटे भी बैठेगा, बीड़ी सिगरेटें भी वहां पिएगा, तो जनाब वाला सूटे भी लगा सकता है, तू गीबत भी कर सकता है, चुगली का तेरे पास वक्त है, तुझे जनाब वाला जुल्म ज़्यादतियों का वक्त है, लड़ाई और फितरों का फसादात का वक्त है, शराब नोशी का वक्त तेरे पास वक्त है, चुगलखोरी का तेरे पास वक्त है, सूदखोरी का तेरे पास वक्त है, खुराफात और फिल्में देखने का तेरे पास, सिनेमा हॉल में जाने का तेरे पास वक्त है, टीवियां देखने का तेरे पास वक्त है, सोशल मीडिया में गुम रहने का तेरे पास वक्त है, मोबाइल चलाने का, इंटरनेट का तेरे पास वक्त है, अखबार पढ़ने का तेरे पास वक्त है, मार्केट में दोस्तियां, ताल्लुकात, बरादरियां चलाने का तेरे पास वक्त है। सारा कुछ कर सकता है, अगर वक्त नहीं है, नमाज के लिए नहीं है, कुरान के लिए नहीं है, मस्जिद के लिए नहीं है, अल्लाह रसूल के लिए नहीं है। ए इंसान तू किधर है? होश के नाखून ले जरा। तेरी मस्जिद जा रही है, तेरी खानकाएं जा रही हैं, तेरी इबादत गाहों पे गैरों के कब्जे हो रहे हैं, तेरे कुरान की बेहुरमतियां हो रही हैं, तेरे पैगंबर पे, तेरे नबी पे जुबानें भौंक रही हैं, तेरे नबी के सहाबा पे कुत्ते भौंक रहे हैं, तेरे नबी की अहले बैत पे गिलाज़त की उंगलियां उठ रही हैं, हुजूर की उम्मत के औलिया पे इस वक्त नापाक साजिशें, नापाक हमले हो रहे हैं, उनकी अज़मतों पे, उनके ऊपर बेअदबी और गुस्ताखी की जा रही है, और तू सोया हुआ तमाशा देख रहा है। काश तूने 5 वक्त नमाज की पाबंदी की होती, अजान पे अमल किया होता, हुक्म रब्बी पे, हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल किया होता, आज तेरी मस्जिद पे गैर उंगली ना उठा सकता। इस मस्जिद के अंदर तमाम रुए जमीन की मसाजिद तो अल्लाह के घर हैं। अगर हमने अपनी पेशानियों से आबाद रखे होते, अल्लाह रसूल की इत्तिबा में हमने शब रोज मसाजिद में कुरान की तिलावत में अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की इत्तिबा में गुजारे होते, आज कोई हमारी मस्जिद के मेराब मिंबर के अंदर अपना खुदा तलाश ना करता। इसलिए लोगों में कहता हूं, अगर हमने दिल अल्लाह रसूल से लगाया होता, कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमने 5 वक्त नमाजों में दिल लगाया होता, हमने अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत की होती, और लोगों 5 वक्त नमाज के पाबंद होते, हर अजान पे हम अपनी इबादत गाहों को आबाद करने वाले होते, आज ये दिन न देखने पड़ते। लोग हमारी मसाजिद, हमारे कुरान, हमारे दीन पर, हमारे आका पे, हमारे अकाबिरीन की शानो अजमत पे हमले हो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि लोगों हमें जो करना था उससे दूर हो गए। ओ इंसान, ए ईमान वाले, कहलाने वाले, ए हुजूर का गुलाम, अपने आप को बताने वाले, तेरा काम 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ने का था, अल्लाह का कुरान पढ़ने का था, तेरा काम अल्लाह को याद करने का था, तेरा काम दीन पे चलने का था, और तुझे जिस मकसद के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा गए, इबादत और बंदगी का था, तुझे सच्चाई पे कायम रहने के लिए तेरे नबी ने तुझे बताया था, तुझे दीन पे रहने के लिए तेरे नबी ने तुझे सिखाया था। हाय इंसान, मस्जिदें तो खाली हैं, कुरान वही ताकों में सजे रह गए, तिलावत करने वाला कोई नहीं है, नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं है, कलमे का विर्द करने वाला कोई नहीं है, दरूद और तस्बीहात पढ़ने वाला कोई नहीं है। ओ लोगों, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पे चलने वाला नजर कोई नहीं आ रहा है। जो चल रहे हैं उन्हें सलाम करता हूँ, उन्हें सलूट करता हूँ, लेकिन हाय अफसोस, जिस इंसान को, जिस नबी के गुलाम को 5 वक्त नमाज पढ़नी चाहिए थी, वो अंग्रेजी कल्चर में, मगरबी तहजीब
में डूबा हुआ नजर आ रहा है। वो जिसे अल्लाह के कुरान की तिलावत करनी चाहिए थी, लोगों वो शराब नोशियों में, सूदखोरी में, जिनाकारी में, गीबत और चुगलखोरी में, दगाबाजी में, गद्दारी में, मक्कारी में, अय्यारी में, अय्याशी में, फहाशी में, उरियानियत में और तमाम तकब्बुर और गुरूर और घमंड में, हसद और बुग़्ज़ में, तलाक के मामलों में और लोगों बेटियों का जहेज मांगने में गुम नजर आता गए। और जिसे अल्लाह रसूल का सच्चा गुलाम बन के ये पैगाम देना चाहिए था कि 1450 साल के बाद हुजूर का गुलाम जिंदा गए। और हाय अफसोस इसे क्या हो गया है। और ये तो जनाबे वाला दुनिया की लज्जतों में गुम नजर आ रहा है, तमाम खुराफात में, बुराइयों में मुब्तला नजर आ रहा है। और लोगों ये झगड़ों में, फितनों में, जुल्म और तशद्दुद में मुलव्विस नजर आ रहा है। आज जिस कदर बदआमाली बुराइयां उरूज पे चली गई हैं और मुसलमान कहलाने वाला बुराइयों में मुब्तला हो गया है, तो गैरों ने इसकी मेराब पे भी हमला कर दिया है। किसने पहुंचाया मेराब तक? किसने पहुंचाया मेराब मिंबर तक? हमारी कमजोरी नहीं है? बोलिए। आज हम सोचते हैं बस मौलवी साहब का काम है कहना। कसम खुदा की मैं तो अब सबसे बड़ा गुनाहगार हूं, अल्लाह माफ करे। जो बातें कह रहा हूं ना, अल्लाह रसूल की बारगाह में आप जवाब नहीं दे सकोगे। हाँ, कोई बहाना नहीं छोड़ूंगा कि वहां कहोगे कि हमें समझाया नहीं था। जबरदस्ती किसी को नमाज नहीं पढ़ाता हूं। हमारी कमेटी वालों ने फैसला किया 2-1 मरतबा कि चलो जो नमाज नहीं पढ़ते उनके घर जाके बैठेंगे, चाय पियेंगे, खाएंगे और उनसे कहेंगे उठिए नमाज के लिए, मजबूर करके लाएंगे। मैंने कहा नहीं, मेरा मिजाज कुछ फकीराना है। मैं नहीं चाहता हूं कि पहले नंबर बेनमाजी का खाना खाएं, पहले नंबर बेनमाजी की चाय पिए। मैं नहीं चाहता हूं कि सुबह सुबह उठ करके बेनमाजी का चेहरा देखें। मैं नहीं चाहता कि जबरदस्ती किसी से नमाज पढ़ाएं। नमाज दिल से होती है, मजबूरी से नहीं। इसलिए जनाबे वाला मर्जी आपकी पढ़ लो और मर्जी आपकी कब्र में जाके हशर में इम्तिहान दे दो, लेकिन जवाब ना दे सकेंगे कि कोई हमें बताने वाला नहीं था, तवज्जो दिलाने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, राह रास्त में लाने वाला नहीं था, कोई हमारी रहनुमाई करने वाला नहीं था, हमारा इमाम हमें बताता नहीं था। इसलिए लोगों याद रखो मेरी बातों को, और नाराज होना हो 1 करोड़ मर्तबा हो जाओ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह रसूल का हुक्म आपको सुनाते रहूंगा। तवज्जो रहे। इसलिए लोगों याद रखो, इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है, इस्लाम कयामत तक जिंदा रहेगा। बड़े बड़े मिटाने वाले आए, मिट गए, चले गए, उनके नामो निशान मिट गए। इस्लाम किसी का मोहताज नहीं है। तेरे मेरे जनाबे वाला नारे का इस्लाम मोहताज नहीं है। इस्लाम जिंदा है और जिंदा रहेगा। इस्लाम किसी के लिए बेबस नहीं है, लाचार नहीं है, मोहताज नहीं है। इस्लाम हमेशा जिंदा रहेगा। ये मत सोचिए कि हम उठेंगे इस्लाम उठेगा, हम बैठेंगे इस्लाम बैठ जाएगा। ओ लोगों, इस्लाम जिंदा रहेगा, लेकिन हमें और आपको अपनी जिंदगियों को जिंदा रखने का सोचना है। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अल्लाह अल्लाह मेरे आका ने फरमाया, लोग 5 चीजों की मोहब्बत में रह के आन करीब वो दौर आएगा। 5 चीजों की मोहब्बत में मुब्तला होकर के 5 चीजों को बुला डालेंगे। पहली ये गए, दुनिया से इस कदर दिल लगाएंगे, मोहब्बत करेंगे, दुनिया की चाहत और दुनिया की पसंद में गुम हो जाएंगे और आखिरत को भूल जाएंगे, और आखिरत को भूल जाएंगे। और दूसरे नंबर में मेरे आका ने फरमाया, दूसरी चीज जिंदगी गए, हयात गए। इस जिंदगी में इतने गुम हो जाएंगे
अपनी जवानी अपना हुस्न। मैं तो मैं ही हूँ जनाब, मैं तो मैं ही हूँ। आज बड़ी ताकत है, आए कोई मुकाबले में, आज बड़ी हिम्मत है, आए कोई। बड़ा रोब है, बड़ा दबदबा है, बड़ी शोहरत है, बड़ी इज्जत है, बड़ी लीडरी है, बड़ा खानदान है, सब कुछ है। बाबा जब कब्र में जाएगा तो बता कौन तेरे साथ आएगा।